दोस्ती, धोखा और एक ऐसा बदला जिसके लिए पूरे 20 साल इंतजार किया गया। चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी की गहराइयों में जो एक श्रापित तालाब से शुरू होती है और वफादारी और इंसाफ के कई मुश्किल सवाल खड़े कर जाती है। तो ये कहानी है 3 पक्की सहेलियों की जो तालाब किनारे हंस खेल रही हैं। एक बड़ा ही खुशनुमा पल है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये हंसी बहुत जल्द एक भयानक राज में बदलने वाली है। कहानी के किरदारों से मिलिए समायरा, फलक और नूर। तीनों गांव के तालाब में खेल रही हैं और तभी अचानक कुछ होता है। कोई अनदेखी ताकत नूर को पानी के अंदर खींच लेती है। समायरा और फलक एकदम हैरान, नूर कहाँ चली गई? अभी तो वो यहीं थी। अब वहां सिर्फ पानी की लहरों के अलावा उसका कोई नामो निशान नहीं था। और बात ये थी कि अगले ही दिन समायरा की शादी थी। उसके पिता बलवंत जबरदस्ती उसे घर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर समायरा की दोस्ती देखिए। वो अपनी दोस्त के लिए अपनी शादी तक छोड़ने को तैयार थी। उसने साफ कह दिया, मैं नूर के बिना यहां से एक कदम नहीं हटूंगी। अब उम्मीद तो लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन दोस्ती की हिम्मत अभी बाकी थी। और इसी हिम्मत में दोनों सहेलियों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। समायरा वापस तालाब पर आती है। फलक वहीं उसका इंतजार कर रही थी और दोनों मिलकर फैसला करती हैं कि वो अपनी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेंगी। अगर उसे ढूंढने के लिए उस तालाब में कूदना पड़े तो वो साथ में कूदेंगी। और जैसे ही वो पानी में कूदती हैं, नीचे कोई कीचड़ या पत्थर नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी अलग दुनिया थी। एक जादुई दुनिया जिसका नाम था कुंडलोक। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रहबर नाम के एक नकाबपोश आदमी ने उन्हें पकड़ लिया और एक घुप अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उस अंधेरे कमरे में जो खौफ उन्होंने महसूस किया, उसके बाद उन्हें कुंडलोक की रानी के सामने पेश किया गया और वहां जो सच सामने आया उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक बड़े से सिंहासन पर कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी सहेली नूर बैठी थी। पर यह वो नूर नहीं थी जो गायब हुई थी। ये एक रानी थी और उसने बताया कि उनकी 2 साल की दोस्ती एक बहुत बड़ा झूठ थी, एक धोखा। नूर की आंखों में दोस्ती नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदला था। उसने बड़ी बेरुखी से कहा कि वो कभी उनकी दोस्त थी ही नहीं। ये दोस्ती तो सिर्फ एक जाल था ताकि वो उन्हें यहां अपनी दुनिया में कैद कर सके। पर सवाल ये था कि नूर ऐसा क्यों कर रही थी अपनी ही सहेलियों के साथ? इसका जवाब 20 साल पुराने एक खूनी राज में छिपा था। तो कहानी 20 साल पीछे जाती है। नूर की शादी शाम नाम के एक आदमी से हुई थी। दोनों बहुत खुश थे, पर उनकी खुशी उनके पड़ोसी बलवंत को बर्दाश्त नहीं हुई। जी हां, वही बलवंत जो समायरा का पिता है। और जलन की आग में बलवंत ने शाम का खून कर दिया। नूर ने यह सब देख लिया तो बलवंत और उसके भाई सोहम ने नूर को भी मारकर दोनों की लाशें उसी तालाब में फेंक दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। नूर की लाश जब उस जादुई कुंडलोक में पहुंची तो वहां उसे एक नई जिंदगी मिली। वो अमर हो गई, ताकतवर हो गई, पर अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। तो कहानी वापस आज में आती है, जहां अब हिसाब बराबर होने का वक्त आ गया था। अतीत की गुनहगारों को अब अपने गुनाहों का सामना करना था। बलवंत और सोहम कुंडलोक पहुंचते हैं। वहां बलवंत माफी मांगने का नाटक करता है, गिड़गिड़ाता है, पर एक कातिल वो कितनी देर तक शरीफ होने का नाटक कर सकता है? बहुत जल्द उसका असली चेहरा सामने आ गया। जैसे ही बलवंत ने नूर पर हमला किया, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। समायरा ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता की हैवानियत देखी और उसने पहरेदार से तलवार छीनकर अपने ही पिता का सामना किया। और नूर को इंसाफ दिलाने के लिए उसने खुद अपने बाप को मार डाला। उस एक पल में समायरा ने फैसला कर लिया था। उसने एक बेटी होने का नहीं, बल्कि एक इंसान होने का फर्ज निभाया। उसने अपने अपराधी पिता की जगह अपनी दोस्त के लिए इंसाफ को चुना। बदला अब पूरा हो चुका था और इसके साथ ही नूर की कहानी और उसकी ये जादुई दुनिया भी अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी। नूर ने बताया कि 20 साल से वो जिस मकसद के लिए जी रही थी, वो अब पूरा हो चुका है। अब वो थक चुकी है और सिर्फ अपने पति श्याम के पास जाना चाहती है, उससे मिलना चाहती है। उसने अपनी सारी जादुई शक्तियां त्याग दी और जैसे ही उसकी जान निकली, वो पूरा का पूरा कुंडलोक, वो जादुई दुनिया रेत की तरह बिखर गई।
समायरा, फलक और सोहम खुद को वापस उसी तालाब के किनारे पाते हैं। कहानी खत्म हुई, पर जश्न के साथ नहीं, बल्कि एक गहरे दुख के साथ। दो सहेलियों ने अपनी दोस्त को खो दिया और उस शापित तालाब की गहराइयों में अपनी पूरी दुनिया को उजड़ते हुए देखा। और यहीं आकर कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। नूर को अपना 20 साल पुराना बदला तो मिल गया, लेकिन क्या उसे वो सुकून मिला जिसकी उसे तलाश थी? ये सोचने वाली बात है कि इंसाफ की असली कीमत आखिर होती क्या है।